अरे ये क्या बोल रहा है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते दिल अंदर से रो दिया। पढ़कर जा गई एक संकल्प लिया। वैसे मैं तो जानता नहीं ये क्या प्रोग्राम है, लेकिन मैं रास्ते से निकल रहा था तो मैंने देखा ये कुछ प्रोग्राम है। इधर आया तो सुना स्पीकर में आवाज आ रही है तो सोचा जाके आता हूँ, देख के आता हूँ। आया तो बेटा अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, सत्संग चल रहा है, वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताया जा रहा है, वो अच्छा सत्संग अच्छा लगा मेरे को। नमस्कार साथियों, मैं बलवंत कुमार आज खेरवाड़ा तहसील के उप तहसील भावलवाड़ा में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी आया हूँ और यहाँ पे कैसा सत्संग चल रहा है और यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार का सत्संग है, वो इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। सब यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है सरस्वती निकेतन विद्यालय, है ना। तो हम अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और सभी बाइकों की रखने की व्यवस्था है और सभी लाइन्स में रख रखी है यहाँ पे, ताकि निकाले और किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कुछ दिक्कत ना हो। और इस बढ़ती गर्मी में सबसे बड़ी मुसीबत होती है पानी की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की पानी की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आरओ के ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें कि आप दोपहर में ठंडे पानी का लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ पे कुछ कैंपर रख रखे हैं और हम देखेंगे कि कुछ कैंपस जो है वो उस साइड रामपाल जी महाराज पर जब जैसे कुछ कैंपर है वो उस साइड रख रखे हैं। तो अब हम चलेंगे ऊपर, यहाँ पे सत्संग चल रहा है तो बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये रहा गेट, है ना, यहाँ पे स्कूल का नाम है और सबसे ऊपर पोस्टर भी लग रखा है कि विशाल सत्संग समागम, है ना, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। तो क्या मंगल प्रवचन है, क्या सत्संग चल रहा है, वो हम अभी ऊपर जाके आपके सामने रूबरू करेंगे। अभी जो प्रवचन चल रहा है संत रामपाल जी एलईडी के माध्यम से यहाँ पे किया गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से बैठे हुए हैं और भाई है वो अलग बैठे हुए। इसमें व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए यहाँ पे भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था बना रखे। भगत भाई आराम से बैठे हुए लाइन बना करके बैठे हुए हैं। और बैठने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एक अलग से रूम है जिसमें सभी जो माई है वो अलग व्यवस्था से बैठे हुए हैं और यहाँ पे भी एक अलग से एलईडी लगी गई है, इसमें प्रवचन चलाया जा रहा है और खुद भी खा लिया। तुम्हारे शो दिल्ली पैरेलल में मिलेंगे। अरे ये क्या बोल रहा है तू? भूख से हार कर उस घर ने जीवन से मोड़ लिया। उस खबर को पढ़ते पढ़ते दिल अंदर से रो दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था जो उसे पाया, वो साक्षात संत रामपाल जी भगवान थे। पढ़कर जा गई एक संकल्प लिया। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और आहार हर जरूरतमंद को दे रहा कभी भगवान। अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो
इस सत्संग में यहाँ पे काउंटर लगाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ किताबें रखी गई है, जैसे जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और अध्यात्मक ज्ञान का गोला और कबीर परमेश्वर, और कुछ मालाएं रखी गई है, कुछ यहाँ पे संत जी के जो है यहाँ पे तस्वीरें रखी गई है। तो ये सारे क्या है और ये किताबें किस प्रकार की है, यहाँ के जो सेवादार है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि ये जो किताबें है एक्चुअली में किस प्रकार की है, यहाँ पे रखी गई है। ये जो सारी किताबें इस बारे में थोड़ा सा विवरण हमको दे दीजिएगा, ताकि ऑडियंस को पता चले कि किताबें एक्चुअल में रखी गई है वो किस प्रकार की किताबें हैं। हाँ जी नमस्कार। ये जो अभी पुस्तकें रखी हुई है ये सत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, और ये अलग अलग किताबें हैं, जैसे जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और ज्ञान गंगा है, कबीर परमेश्वर है। ये जो भी किताबें हैं ये खुद संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शास्त्रों से प्रमाणित करके लिखा है। 4 वेद और 6 शास्त्र और 18 पुराण, उसमें सारा मतलब उन्होंने पढ़ के और बता रखा है कि सबका मालिक एक है, और वो एक मालिक कौन है, वो है कबीर साहिब जी, जो अपने 4 वेदों में भी उसका प्रमाण मिलता है। बस उस प्रमाण को लेके और ये किताबें लिखी है, और ये सभी को पढ़नी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने संत जी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज जी, है ना, तो जैसे एक तरह का देखा जाए गीता तेरा ज्ञान अमृत, जैसे हमारे से हिंदू धर्म की एक और आती है जो बुक्स आती है भगवत गीता, तो ये सेम टू सेम है या फिर इसमें कुछ अलग है, क्या है, जैसे कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने अभी जैसे नाम लिया, जो श्रीमद् भगवत गीता है वो अपने हिंदू धर्म उसको सबसे पवित्र पुस्तक मानता है, और वो एक अपने 4 वेदों का एक तरह से सार है। और ये जो किताब है इसका सीधा जैसे गुरु जी ने नाम रखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत, मतलब उस गीता का सीधा अमृत है ये अमृत। अब कैसे है, क्योंकि उसमें कुछ श्लोक ऐसे हैं जिसमें अर्थ का अनर्थ कर रखा है, जैसे कि अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, जबकि अनुत्तम का मतलब तो घटिया होता है, और जैसे व्रज का मतलब होता है जाना, इन्होंने आना कर रखा है। वैसे जो भी अपने श्रीमद् भगवत गीता उसमें कहीं कहीं कुछ जो मीनिंग है उसका अर्थ जो है वो सही नहीं होने की वजह से अपना सर्व हिंदू समाज गलत रास्ते मतलब गलत भक्ति की ओर जा रहा था। वो ही संत रामपाल जी महाराज जी ने शब्दकोश, अपने संस्कृत की जो शब्दकोश होती है उससे, और जो अपने हिंदी की जो शब्दकोश है उसमें बाकायदा उसका मीनिंग के साथ में उसमें अर्थ बता रखा है। तो भाई ये जो किताबें है जो हमारे सभी धर्मों के जो ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता, 4 वेद, ये सारे हैं, इनके अकॉर्डिंग इनमें क्या क्या सच्चाई है, जो कुछ भी है उनका सब सार इन किताबों में दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सब निचोड़ निकाल रखा है। इनका कहने का अर्थ ये है। इन्होंने इन किताब की प्राइस बताई है 20 रुपये। एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ और मुझे पता है कि जो नोटबुक्स जो किताबें मिलती है वो कितनी महंगी मिलती है। तो इस किताब को देखे जाए तो इस पुस्तक के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइस है बहुत वैल्यूएबल है। मुझे लग रहा है कि ये किताब सिर्फ बनवाने के जो वहाँ पे जो पैसे दिए हैं वही पैसे ये जो ले रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मैं भी कोशिश करूंगा, ले जाऊंगा इसको। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ज्ञान गंगा भी है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और कबीर परमेश्वर, तो ये सारी चीजें है, किताबें है। कोशिश करूंगा मैं ले जाऊंगा, क्योंकि देखो भाई मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ तो जानने की कोशिश करूंगा क्या है। जो भी भाई जो भी बहन इस समागम में संत जी के प्रवचन सुनने आए तो सत्संग खत्म होने के बाद उनको मतलब चाय नाश्ता करके यहाँ से भेजा जाए, ताकि कोई भी आए तो कोई भूखा नहीं जाए। तो यहाँ पे चाय की व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही बढ़िया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, जब पियेंगे जब पता चलेगा। वैसे खुशबू से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत जैसे बुजुर्ग लोग भी है, मेरे हम उम्र के भी लोग हैं। तो कुछ हम यहाँ के जो बैठे हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये सत्संग है वो किस प्रकार का लगा है। काफी देर से मैं देख रहा हूँ सब बैठे हुए ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और तो एक जने के जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक भैया है मेरे हम उम्र के, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, बैठे हुए हैं। तो नमस्ते भैया। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु है। तो यहाँ पे आपका आपकी यहाँ पे आने की क्या वजह है? यहाँ पे आपसे आराम से बैठे हुए हो, थोड़े से मैं आपसे बस ओपिनियन ले रहा हूँ। यहाँ पे जो सत्संग चल रहा है ना, तो देखिए आपके हम उम्र के, आपके उम्र के यहाँ पे ऐसी जगह पे बैठते नहीं है, पर आप बैठे हुए आप साथी लोग हो सकते हैं, शायद सब हम उम्र के लग रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको कैसा लगा है, क्यों बैठे हुए हो, सारी चीजें। वैसे मैं तो जानता नहीं ये क्या प्रोग्राम है, लेकिन मैं रास्ते से निकल रहा था तो मैंने देखा ये कुछ प्रोग्राम है। इधर आया तो सुना, स्पीकर में आवाज आ रही है तो सोचा जाके आता हूँ, देख के आता हूँ। आया तो बेटा अच्छा लगा, व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे, सत्संग चल रहा है, वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताया जा रहा है, वो अच्छा सत्संग अच्छा लगा मेरे को। जैसे सत्संग से बात करें तो अमूमन जो सत्संग होता है वो ढोल नगाड़े ऐसे मैंने सुना है, क्योंकि मेरे आसपास भी होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एलईडी के माध्यम से सुनाए जा रहे प्रवचन। तो उसके बारे में कुछ? वैसे मैं तो इस बारे में ज्यादा कभी सत्संग में जाता नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं, पर यहाँ पे आया तो अच्छा लगा। बाकी ढोल नगाड़े वाला इतना मैं कभी जाता नहीं, मैं तो अभी जा रहा था तो सोचा देख के जाता हूँ। बाकी मुझे इस बारे में इतना आइडिया नहीं, पर अच्छा लगा यहाँ से। तो आप इस संस्थी से जुड़े हुए हो? ना नहीं जुड़ा हूँ मैं तो इनका कहना है कि थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो ऐसे करेंगे हम एक और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे से जुड़ा हुआ है, जो संस्थी से जुड़ा हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ओपिनियन कैसा है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक सेवादार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो समागम चला है वो किस प्रकार का समागम है। एक्चुअली में ये जो है वो संत जी से जुड़े हुए हैं, तो हमको मैं आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी मिलेगी वो सही जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले सर आपका नाम और आपके गांव का जो नाम है, एड्रेस है, वो बताने की कोशिश करें। अच्छा जी, मेरा नाम दीपक मीणा है और मैं यहाँ पे मिलन गाँव से हूँ। और ये सत्संग हो रहा है हमारे यहाँ पे चंद्रामपति जी महाराज जी की दया से बारवाड़ा गाँव में हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्संग का नाम सुनते ही मैंने भी बहुत सत्संग में गया हूँ मैं, और सुने भी है। सत्संग यानी जो होता है ढोलों के साथ होता है, नगाड़ों के साथ होता है, जो सब जोर जोर से गाते हैं, आते होती है, इस प्रकार का सत्संग होता है। तो मैंने तो ये सत्संग सुना है। अब यहाँ पे जो सत्संग चल रहा है वो किस प्रकार का सत्संग चल रहा है, नहीं तो मेरे को यहाँ पे किसी ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि कोई ढोलक लेके बैठा है और कोई गा रहा है, ऐसा सिर्फ यहाँ पे एक एलईडी लगाई गई है जिसमें जो संत जी है उनका प्रवचन चल रहा है। तो थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार का सत्संग है। सर देखो ऐसा है कि जो मैं दिन रात का फर्क है, क्योंकि हमारे गुरु जी बताते हैं कि भाई सत्संग वो नहीं होता है जहाँ पे तालियां पीटी जाए या ढोल नगाड़े बजाया जाए या फिर मंजीरे पीटे जाए या फिर ताली पीटी जाए, नचा जाए। हमारे गुरु जी बताते हैं कि वो सत्संग नहीं होता है, वो पाखंडवाद से भरपूर है। हमारे गुरु जी सिर्फ और सिर्फ सत्संग वहाँ बताया जाता है कि जो सत्संग होता है उसमें सिर्फ सत्संग मतलब भगवान की आरती, भगवान की पूजा, भगवान के बारे में बताया जाता है, उसको सत्संग कहा जाता है। अच्छा, तो इनका कहना है कि सत्संग का मतलब तो ये सत्संग का अर्थ यही नहीं होता है कि जैसे ढोल नगाड़े के साथ बैठा है। सत्संग का अर्थ होता है कि सही परमात्मा का जो वाणी होती है, सही परमात्मा का ध्यान लगाया जाए। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करें, किस प्रकार की व्यवस्था रखी गई है, की गई है। सर देखो ऐसा है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे भगत भाई और जगत के भाई जो आए हैं उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है। जैसे महिलाओं देख सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से है,
जेंट्स के लिए अलग से है, और हमारे क्या सत्संग होने के बाद में चाय नाश्ते के लिए व्यवस्था रखी गई है। अच्छा, नाश्ते की भी व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल सर, चाय नाश्ते की व्यवस्था रखी हुई है, वो सत्संग होने के बाद में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और पार्किंग की व्यवस्था है, और यहाँ पर एक तरीके से एकदम शांति का माहौल और एकदम जो भगवान प्राप्ति की जिस अपन चाहते हैं ना, उस तरीके से परमात्मा की सत्संग होता है और वहाँ से अपन को भगवान प्राप्ति मिलती है। यानी इनका कहना है कि यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया है। माइयों के बैठने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से रखी गई है, बहनों जो भाई ले उनके बैठने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से रखी गई है। जो भी यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सत्संग में आता है, तो जो भी दूर दराज से आता है तो आए और वो आराम से सत्संग सुने और जाए तब वो चाय और नाश्ता भी करके जाए, ताकि आए वो भूखा नहीं जाए आराम से। तो ये भी व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रखी गई है, और गाड़ियों की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया रखी गई है। तो भाई यहाँ के कुल मिला के तो मेरे को बहुत बढ़िया की व्यवस्था लगी है, और मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बढ़िया लगी व्यवस्था। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और आपको इस प्रकार की व्यवस्था में मतलब कुछ कमी लगी हो तो भी मुझे बताना, ताकि आगे इनको पता लगे। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है अगले वीडियो का आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपसे विदा, धन्यवाद।